गुड मॉर्निंग मैम साहब। गुड मॉर्निंग। ये तो मेरी बीवी है, ये यहाँ जॉब करती है। ये तो मेरा पति है। ये यहाँ काम करता है। इसे काम करने के लिए कोई और जगह नहीं मिली तो पूरा काम खराब करवा देगा मेरा। गुड मॉर्निंग राहुल। गुड मॉर्निंग। सो कैसा जा रहा है तुम्हारा काम का पहला दिन? उम्मीद से कुछ बढ़िया ही जा रहा है साहब। अमृता, इनसे मिलो। ये हमारे ऑफिस के नए गार्ड है राहुल। आज इनकी ज्वाइनिंग हुई है। बहुत ही होनहार और ईमानदार है और मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें ऑफिस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा दो। बिल्डर्स आने वाले हैं, मुझे उनको प्रॉपर्टी दिखानी है तो मैं निकलती हूँ। ओके, बाद में मिलकर सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। जी सर। साहब आपने बुलाया मुझे? मैं अमृता मैडम से तुम्हारा अच्छे से इंट्रोडक्शन करवाऊँ। हमारी कंपनी का बहुत ही होनहार और बदनसीब बेचारे की बीवी से छोड़कर भाग गई। और देखो कैसे मेहनत करके गार्ड की जॉब करके अपने के बाद एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब भी करता है और वो सब कुछ इसकी बीवी की वजह से, धोखेबाज बीवी की वजह से। अब पैसे कमाना ही इसके जीवन का गोल है, क्योंकि प्यार वगैरह तो उसकी दिन रात मेहनत करके अपनी बीवी को पढ़ाने लिखाने का सपना पूरा करना चाहा। और जब इसकी बीवी को उसने पढ़ा दिया, अच्छे से उसकी एक जॉब वगैरह लगवा दी, इसकी बीवी ने इसे इग्नोर करना चालू कर दिया। इसके फोन मैसेज का रिप्लाई बंद। इसको बेचारा कैसे अब मारा मारा फिरता। बहुत तरस आता है यार। तुम्हारा क्या? गलत तो किया है उसने इसके साथ। ये सब नहीं करना चाहिए था। बहुत बुरा लग रहा है। तो क्यों किया फिर तुमने ऐसा राहुल के साथ? सर कैसी बात है कर रहे? मैं तो जानती भी नहीं इसे। बकवास बंद करो अपनी। राहुल ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। बेटा, इस वीडियो को देखकर इग्नोर मत करना। इस पेज को फॉलो करके मेरे भक्तों तक शेयर कर दें और कमेंट में जय माता दी लिख के जाना। साहब जी, ये रहा आपका कोट और ये केबिन की चाबी। थैंक यू सो मच राहुल। राहुल, क्या बात है, परेशान लग रहे हो? नहीं, परेशान तो नहीं हो साहब जी। राहुल, वो तो तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम परेशान हो या नहीं। तो है या कुछ है, मुझे बता सकते हो? अगर मैं कोई सोल्यूशन दे पाऊंगा तो खुशी की बात होगी मेरे लिए। मैनेजर के पद पर आपकी कंपनी में जो काम करती है ना, अमृता, वो हमारी बीवी है। अमृता तुम्हारी वाइफ है? जी। पर उसने तो अपने रिज्यूम में लिखा था कि वो सिंगल है। ये कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। वो हमसे रिश्ता तोड़ दिया साहब जी। हम आपको सब कुछ बताते हैं। तो मेरे से एक दिन बोली कि सुनिए, मुझे पढ़ना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है और बोली खुद के दम पर बहुत कुछ हासिल करना है, ये पढ़ाई है। साहब जी, मैंने औकात से ज्यादा उसके पढ़ाई में पैसे खर्च किए। उसकी नौकरी भी लग गई, बता रही थी, और बोली कि शहर जाना है। शहर आ गई, उसके बाद ना कॉल उठाई ना मैसेज का रिप्लाई कर रही थी। हमसे रिश्ता ही तोड़ दी। और आज 5 साल बाद आपकी इस कंपनी में देखिए, यही बात थी साहब जी। मुझे नहीं पता था कि मेरी कंपनी की मैनेजर अपनी पर्सनल लाइफ को, जिसने उसके सपनों की नींव रखी, अगर ये नहीं होता ना तो आज तुम यहाँ नहीं होती। मैम रियली सॉरी, से बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन सर मैं भी क्या करती, मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे और सपने पूरे करने के लिए जो पति तुम्हारे हर मुश्किल में साथ दिया, उसको इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तुमने तो उस कहावत का मतलब ही बदल दिया अमृता। कहावत ये कही जाती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि अपनों को धोखा दे दिया जाए। तो मुझे जवाब दे कैसे सकती हो? तुम्हें तो अपने पति को देखकर ही शर्म से डूब मरना चाहिए। अरे तुम्हें तो तभी वापस चले जाना चाहिए था उल्टे पैर, जब तुमने पहली बार अपने पति को सामने देखा। अमृता, को इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? अरे आदमी लोग तो बड़े प्राउड से ये सब कहते हैं कि सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन एक सक्सेसफुल औरत के पीछे क्या धोखेबाजी होती है? हाँ, ये कहा जाए तुम्हारे वाले केस को देख के। सर मैं और क्या करती कि जो कुछ भी किया मैंने अपने सपनों के लिए किया, और सर अपनी मेहनत के बलबूते पे मैं आज यहाँ पर हूँ। मैं मानती हूँ कि इन्होंने मेरी पढ़ाई में पैसे लगाए, लेकिन सर मेहनत तो मैंने भी की थी ना, और शायद उसी मेहनत की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। अगर मैं मेहनत ही नहीं करती तो यहाँ कभी पहुंच ही नहीं पाती, उसी गाँव में होती और शायद खेती बाड़ी कर रही होती इनकी तरह। और अगर राहुल तुम्हें सपोर्ट नहीं करता तो तुम्हारी ये मेहनत किसी काम नहीं आती। तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी मेहनत तुम्हें यहाँ शहर तक, इस कंपनी तक नहीं ला पाती, समझी? तो तुम अभी भी अगर एहसान फरामोशी अपने अंदर रखे हुई हो ना, तो मेरी बात कान खोल के सुन लो अमृता, तुम अब इस कंपनी में काम नहीं करोगी। तुम्हारे सपनों को चूर चूर मैं करूँ, क्योंकि ऐसे सपने नहीं पूरे होने चाहिए जो रिश्तों पर पैर रख के पूरे करे गए। अब तुम्हारा बदला तुम्हारा बॉस लेगा। अभी के अभी तुम्हारी बीवी को काम से निकाल रहा हूँ और मैं मेक श्योर करूंगा कि इस एरिया में तुम्हारी बीवी को कोई और जॉब ना मिले, ताकि ये एग्जाम्पल सेट हो इस सोसाइटी में कि कोई भी औरत इस तरह से अपने पति का फायदा उठाकर उसको छोड़ नहीं सकती। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैंने बहुत साल तक मेहनत की है इस मुकाम के लिए। सर मेहनत मेरी पूरी बर्बाद हो जाएगी, प्लीज सर ऐसा मत कीजिए, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं। काश तुमने ये हाथ पैर अपने पति के आगे जोड़ लिए होते, इससे टाइम से माफी मांग ली होती, तो शायद तुम अपने सपनों को भी जी रही होती और अपने रिश्ते भी बचा लिए होते। खैर कुछ नहीं हो सकता अमृता, अब मैं तुम जैसी एम्प्लॉय और इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो बेहतर है कि तुम निकलो यहाँ से। सर प्लीज। अमृता, आई सेड लीव। इसके बाद तुम्हें जो भी माफी मांगनी है, जो भी ड्रामा करना है, वो पर्सनली जाकर अपने पति के सामने करना। फिलहाल मेरी कंपनी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। गेट आउट। और हाँ, इन सबका जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम हम किसी के साथ जैसे व्यवहार करेंगे, हमका उसका फल भगवान दे देंगे। उसका परिणाम ये एक दर्द न झेलना एक आसान दिन नहीं। सामने आ समझ ही सकता हूँ जाता मैं। है, इसलिए लेकिन ये हमें तुम्हारे लिए ज़्यादा बहुत बड़ा चालाकी लेसन है। नहीं करनी चाहिए। आइंदा
कभी भी किसी पर इतना भरोसा मत करना कि वो तुम्हारे भरोसे का इतना फायदा उठा ले कि तुम बर्बाद हो जाओ। रिश्तों में प्यार रखो, भरोसा भी रखो, लेकिन इतना कि सामने वाला तुम्हारा फायदा ना उठा पाए। अब तो मैं बस तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, मेहनत करो, और अगर कोई लाइफ पार्टनर चुनते हो तो वो ऐसा चुनना जो लॉयल और ट्रस्टेड हो, ऐसा नहीं जो तुम्हें धोखा दे दे। जी साहब जी, समझ गए। बाकी कोई हेल्प चाहिए हो तो तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है।